दोस्तों, अगर हम आपसे एक सवाल पूछें कि अगर एक पर्सन 1,000 रुपये महीने की एक एसआईपी स्टार्ट करता है 10 साल के लिए, तो 10 साल के बाद उसको जो पैसा मिलेगा, उसका जो पैसा बनेगा वो लमसम कितना होगा? 2.5 से 3 लाख। और एक दूसरा आदमी है, वो भी 1,000 रुपये की एसआईपी शुरू करता है 10 साल के लिए, उसको मिलता कितना है? 1 करोड़ रुपये। तो आप कहोगे अरे पागल हो क्या, ऐसे कैसे हो जाएगा? नहीं दोस्तों, ऐसा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डेटा बता रहा है ऐसा हुआ है और ऐसा होता है। और कैसे होगा वो भी हम आपको आगे बताते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बिटकॉइन एसआईपी वर्सेस म्यूचुअल फंड एसआईपी। ये बिटकॉइन क्या होता है और इसमें एसआईपी कैसे करते हैं, आज हम आपको लाइव करके दिखाएंगे और पूरा बताएंगे कि बिटकॉइन में इतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट कैसे मिल रहा है। जिस तरीके से आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, वैसे ही बिटकॉइन में एसआईपी होता है, लेकिन दोनों का जो प्रॉफिट एवरेज है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। वो कैसे, वो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताएंगे, जिससे कि आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा और आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे कि हमारी इसी तरीके से लेटेस्ट वीडियो जो भी आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का वह है बिटकॉइन एसआईपी वर्सेस म्यूचुअल फंड एसआईपी। अगर आप इंडेक्स फंड यानी कि जो निफ्टी 50 का ETF है, निफ्टी 50 का जो म्यूचुअल फंड में अगर आप एसआईपी करते हैं 1,000 रुपये से, अगर आप 10 साल तक के लिए करते हैं तो 2.5 से 3 लाख रुपए मोटा मोटा आपको मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें बिटकॉइन की, तो अगर 1,000 रुपये से आप शुरू करते हैं 10 सालों के लिए, तो आपको 1 करोड़ मिल सकता है। कैसे, अभी आपको आगे दिखाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, आप बेवकूफ़ बना रहे हो। तो दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, आपको पूरे फैक्ट के साथ दिखाऊंगा, अभी करके दिखाऊंगा कि ये कैसे हुआ है। और आपको ये भी दिखाऊंगा मोबाइल पे कि एसआईपी बिटकॉइन में आप कैसे स्टार्ट करेंगे। अगर आप उसको बंद करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे ये भी आपको लाइव दिखाएंगे। इसलिए वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है, तभी आपको एक एक चीज़ें जो है समझ में आएंगी, आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, आपके पास कोई डाउट नहीं रह जाएगा। चलिए हम बताते हैं आपको। अब आपको हम यहाँ पे कुछ चीज़ें समझाते हैं कि जो इंडेक्स फंड है अपना निफ्टी 50 का जो म्यूचुअल फंड की एसआईपी है और बिटकॉइन की एसआईपी है। निफ्टी 50 के में अगर आप एसआईपी करते हैं, कोई भी एसआईपी आप स्टार्ट करते हैं 1,000, 2,000, 500 की, तो अगर आप 10 सालों के लिए उसको लॉक करके रखा है, 10 साल तक आप लगातार उसमें पैसा जमा कर रहे हैं, तो आपको 10 साल में जो मोटा मोटी एवरेज उसका CAGR आप देखेंगे, कैपिटल एनुअल ग्रोथ रेट, उसका जो टोटल एवरेज है वो 14 से 15% के बीच में आपको मिलता है। लेकिन अगर यही बात करें हम बिटकॉइन में अगर आप एसआईपी स्टार्ट करते हैं 10 सालों के लिए, तो इसमें जो आपको मिलेगा वो आप एक बार चौंक जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी लास्ट में इसने जो परफॉर्मेंस दिया है, जो इसका CAGR एवरेज निकला है 113% का, 113% तक का इसने रिटर्न दिया है। इसका CAGR है बिटकॉइन का। इंडेक्स फंड में जो आप एसआईपी करते हैं उसमें रिस्क आपका नहीं होता है, रिस्क उसमें आपका ना के बराबर होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो आपका इंडेक्स फंड होता है
वो उसमें जो आपकी निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनियां होती हैं उनका जो बंडल होता है, उनसे जो ETF बनते हैं उनमें आप SIP स्टार्ट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो 50 कंपनियों का जो बंडल है वो ऑलरेडी 50 कंपनियां टॉप उसमें रहेंगी, वो हमेशा 50 कंपनियां उसमें टॉप रहेंगी। तो जिसके वजह से क्या होता है कि आपका जो प्रॉफिट होता है वो एक एवरेज में रहता है और उसमें रिस्क जो है ना के बराबर होता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि एक साथ ही 50 की 50 कंपनियों का परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। निफ्टी 50 का ये रूल भी है कि अगर 50 में से कोई एक कंपनी की परफॉर्मेंस खराब होती है तो जो 51 रैंक की कंपनी होगी वो उसको 50 में शामिल कर लिया जाता है। तो इसलिए 50 का बंडल हमेशा बना रहता है, जिससे क्या होता है कि आपका पैसा सेफ रहता है, आप सेफ महसूस करते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको बहुत कम रिस्क होता है और आपको मिनिमम एवरेज जो उसका होता है उतना आपको मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन में क्या होता है, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट होता है। इसमें क्या होता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल करता है, वो अचानक से ही हाई जाएगा और अचानक से ही ये टूट जाएगा। इसमें वोलेटाइल बहुत चलता है, वोलेटाइल चलेगा, लेकिन लास्ट में जब इसका एवरेज देखेंगे तो आपको ये हमेशा हाई पे ही मिलेगा। तो इसलिए बिटकॉइन में जो इन्वेस्ट करते हैं, जो SIP करते हैं, उनमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेशेंस रख सकते हैं तभी आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इसमें वोलेटाइल जो है मार्केट का बहुत ज़्यादा होता है। अब जब वोलेटाइल ज़्यादा होता है तो इसमें हाई रिस्क भी होता है और हाई लॉस भी होता है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें पेशेंस से अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन अच्छा खासा रिटर्न आपको देता है। और पास्ट में पिछले 10-15 सालों में इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, उसका प्रूफ है। आप गूगल करिए सर, गूगल पे आप चेक करिए, आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा कि बिटकॉइन किस तरीके से काम करता है। अच्छा, ये बिटकॉइन इलीगल नहीं है, अपने इंडिया में लीगल है। अपना जो CoinCDX एक्सचेंज है वो इसको ट्रैक करता है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपका पैसा लॉस होगा, आपका पैसा लॉस नहीं होगा। अच्छा, ये बिटकॉइन होता क्या चीज़ है, बिटकॉइन का क्या मतलब है, क्यों लोग कहते हैं कि बिटकॉइन क्या है, तो इसको हम आपको अपनी भाषा में बताते हैं कि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है। यानी इसको किसी देश की सरकार या कोई बैंक या फिर कोई कंपनी कंट्रोल नहीं करती है। इसको अभी हम आपको अच्छे से बताते हैं। जिस तरीके से अपने देश की RBI कंट्रोल करती है पैसों की, तो वो ये अपने यहाँ एक रुपया चलता है, पैसा चलता है, हर कंट्री में पैसा चलता है। तो उस पैसे का जो कंट्रोल होता है वो किसी न किसी के पास होता है। जैसे अपने यहाँ है तो सरकार के हाथ में है, उसको रिजर्व बैंक, उसको RBI कंट्रोल करती है। लेकिन ये बिटकॉइन जो होता है उसको कोई कंट्रोल नहीं करता, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, क्योंकि ये एक ऐसी करेंसी है जो आपको सॉफ्ट है, जिसको सॉफ्टवेयर में बोलते हैं डिजिटल करेंसी होती है। इसका कोई आप एक कहते कि हैंड टू हैंड आप इसको किसी को दे नहीं सकते, ले नहीं सकते हैं, बट ये इंटरनल एक कॉइन है जो एक रिकॉर्ड के फॉर्म में होता है। आपके पास इस चीज़ का एक रिकॉर्ड है कि हमने इतने कॉइन को परचेस कर रखा है। एक नंबर होता है, डिजिटल नंबर होता है, जिससे क्या होता है कि एक पूरा चेन सर्कल जुड़ा रहता है उसके रिंग में, इसीलिए इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ये क्या करता है कि लोगों के ट्रस्ट पे काम करता है, इसीलिए इसको ना कोई कंपनी, ना कोई सरकार या फिर ना कोई बैंक इसको कंट्रोल करता है। इसीलिए इसको कहते हैं कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। और बिटकॉइन की एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि ये पूरे वर्ल्ड में टोटल सिर्फ 21 मिलियन कॉइन ही बनाए जा सकते हैं। ये लिमिट फिक्स कर दी गई है कि टोटल 21 मिलियन कॉइन ही बनाए जाएंगे, उससे ज़्यादा आप बना ही नहीं सकते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ की
अगर सप्लाई लिमिट कर देंगे, अगर उसका डिमांड ज़्यादा होगा तो स्वाभाविक से है कि उसका पैसा तो बढ़ना ही बढ़ना है, उसकी कीमत तो बढ़नी बढ़नी है। मान लेते हैं कि अगर आपके पास कोई गोल्ड है, अब वो गोल्ड आपके पास, मान लेते हैं कि आपके पास 100 टन गोल्ड है। अब ये 100 टन जो गोल्ड है, अब इससे ज़्यादा आप जो है गोल्ड नहीं रख सकते हैं, इतने ही गोल्ड है। अब ये 100 टन जो गोल्ड है, अब यहाँ पे आपने डिमांड यहाँ पे फिक्स कर दिया है, यहाँ पे लिमिट लगा दिया। अब इसकी क्या है कि डिमांड ज़्यादा हो रही है, लोग इसको चाह रहे हैं परचेज करने के लिए, अब बट सप्लाई आपके पास नहीं है, आपके पास लिमिट में है। तो आप इसकी कीमत अपने तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि अगर इसकी सप्लाई ज़्यादा नहीं है तो जो आप इसका रेट लगाएंगे उसी रेट पे तो लोग इसको बाई करेंगे। तो सीधी सी बात है कि अगर इसकी सप्लाई कम हो रही है, डिमांड ज़्यादा है, तो उस चीज़ की वैल्यू हाई हो जाती है। इसी तरीके से जो है बिटकॉइन को पूरे वर्ल्ड में केवल 21 मिलियन कॉइन ही बनाया गया है। अब इसी 21 मिलियन कॉइन से ही पूरे वर्ल्ड में ट्रेडिंग स्टार्ट हो रही है, सारे लोग इसको जो है ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी खासियत एक चीज़ ये है कि अगर आप शेयर मार्केट में कोई भी शेयर खरीदते हैं तो उस शेयर की आप कोई शेयर कोई खरीदेंगे तो आप एक शेयर खरीदते हैं या 2 शेयर खरीदते हैं या आप बल्क में कोई शेयर खरीदते हैं। बट बिटकॉइन में क्या होता है, इसमें आपको डेसिमल में पॉइंट मिलते हैं, आप इसमें डेसिमल में इसको परचेज कर सकते हैं। डेसिमल का मतलब होता है जिस तरीके से आज के टाइम में जो बिटकॉइन की कीमत है वो 1 करोड़ के ऊपर है, एक बिटकॉइन की कीमत 1 करोड़ से ज़्यादा है। तो आपके पास अगर आपको 1 बिटकॉइन खरीदना है तो आपको 1 करोड़ रुपया ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तब तो आप बिटकॉइन में कर नहीं सकते। इसीलिए बिटकॉइन में क्या होता है कि बिटकॉइन की जो SIP स्टार्ट होती है, उस SIP में आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि आप 100, 200, 500, 1000, यहाँ तक कि आप बिटकॉइन में देखेंगे तो 20 रुपये 25 रुपये से स्टार्ट है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप अगर इसमें छोटे अमाउंट से जब इसको पैसा लगाएंगे, छोटे अमाउंट से जब इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ये पॉइंट डेसिमल में मिलेगा। जैसे अगर आपने कुछ पैसे 1000 रुपये लगाएंगे तो आपको 0.0123 इस तरह के समथिंग पॉइंट मिलते हैं डेसिमल में कि आपने इस बिटकॉइन का इतना परसेंट, इतना भाग जो है आपका ये परचेज हुआ है इतने अमाउंट में। तो ये फैसिलिटी बिटकॉइन में है, बट स्टॉक मार्केट में आपको ये फैसिलिटी नहीं है। वहाँ पे आपको स्टॉक जो मिलता है वो 1, 2 या बल्क में जितना चाहें उतना आप स्टॉक खरीद सकते हैं। ये मेजर डिफरेंट है दोनों का। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी SIPs हैं, ETF हैं, सभी जो है स्टॉक के आपको SIP उसका ETF मिल जाएगा, आप उस पर इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरीके से अब ये बिटकॉइन का ETF अमेरिका में लॉन्च हो गया है। अभी सारी कंट्री के लिए तो नहीं है, लेकिन अमेरिका में लॉन्च हो चुका है। तो अब जो वहाँ के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ETF, बिटकॉइन के ETF में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए बिटकॉइन के ETF खरीद रहे हैं। क्योंकि बिटकॉइन जो सर 10-15 सालों में जो मतलब बम्पर हाई परफॉर्मेंस किया है ना, और लोगों को जो ट्रस्ट मिला है, तो सब अब अपना जो है इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन में ही सोच रहे हैं। अपने इंडिया से इस समय बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया का ओवरऑल कंट्री के सारे लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो अमेरिका की टॉप कंपनियां हैं वो बिटकॉइन में अच्छा खासा पैसा अपना लगा दी हैं और लगा भी रही है, उसमें इन्वेस्ट कर रही है। अब सर मैं जो अभी आपको बता रहा था कि निफ्टी 50 ट्राई बोलते हैं, इसका मतलब होता है निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स, ओवरऑल एवरेज, जो जितने साल आपने इन्वेस्ट किया है उतने साल का, हर साल का प्रॉफिट मिला के उतना एवरेज निकाला जाता है। तो वो 14 से 15% जो है एनुअल CAGR इसका बनता है। लेकिन बिटकॉइन में
113% तक का रिटर्न मिला है। आप सोच नहीं सकते हैं कि कहाँ 14%, कहाँ 113%। अभी आप ये सोचिए कि जब बिटकॉइन स्टार्टिंग में निकला था उस टाइम पे 2011 में बिटकॉइन की जो वैल्यू थी वो 244 या 45 के आसपास एक बिटकॉइन की कीमत थी। और आज 2025 में सर देखिए बिटकॉइन की कीमत कितनी है, 1 करोड़ के ऊपर चली गई है। तो सोचिए कितने परसेंट, कितने हजार परसेंट का प्रॉफिट दिया है। तो वो तो एक ईयर का मतलब कि वो एवरेज है कि जो इतने सालों का जो हर साल का जो प्रॉफिट है उसका जो एवरेज निकाला जाता है वो 113% तक का रिटर्न दिया है। सर इतना कौन सा देता है, कौन सा शेयर देता है, कौन सा ETF देता है, लेकिन बिटकॉइन दे रहा है। तो दोनों इसमें है। अगर आप इसके प्रॉफिट को ही ना देखिए, इसके रिस्क को भी देखिए। इसलिए हम बार बार आपको कह रहे हैं कि बिटकॉइन में हाई रिस्क हाई प्रॉफिट है। और आपको अगर ये लगता है कि ये जो 113% का है ये फेक लग रहा है तो सर आप गूगल करिए, गूगल पे सर्च करिए कि 2011 से 2025 के बीच में कितने परसेंट तक का CAGR मिला है। आपको पूरा डेटा, पूरा फैक्ट के साथ मिलेगा। यहाँ पे हमने बिटकॉइन SIP का कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है। आप भी अपने गूगल में जाके बिटकॉइन का SIP कैलकुलेटर ओपन करिए और कंपैरिजन करिए कि जो आपका इंडेक्स फंड है निफ्टी 50 का, उसका जो आप कोई भी SIP करते हो उसका 10 साल का CAGR निकालना और बिटकॉइन का 10 साल का निकालना, टोटल एवरेज करना, आपको सारी रियलिटी पता चल जाएगी। हमने यहाँ पे लिया है इंडियन रुपीज़ में 1000 की SIP अगर आप शुरू करते हैं पर मंथ के लिए, तो अगर आप 10 साल तक इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो जो टोटल आप इन्वेस्ट करोगे वो 1,20,000 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन रिटर्न कितना मिल रहा है ये देखिए सर, 67,23,536 रुपीज़, मतलब 5,502% का जो प्राइस टोटल बनेगा इसका। आप देखिए 1,52,51,775 रुपया। आप सोच भी नहीं सकते। आपको जो वो बिटकॉइन मिलेगा ये पास्ट का डेटा दे रहा है, ये अभी प्रेजेंट का नहीं पास्ट का दे रहा है। अगर आप इतने का शुरू किए होते तो आज के टाइम पे आपको इतना पैसा मिलता, आपको उस जो बिटकॉइन मिलता वो आपको इतना बिटकॉइन मिलता, उसकी कीमत इतनी होती। ये पास्ट का दिखा रहा है। और वही अगर हम बात करें इंडेक्स फंड के लिए तो इंडेक्स फंड में आपको 2.5 से 3 लाख, मतलब 2.5 से 3 लाख रुपए के करीब में आपको उसमें मिलता, जो टोटल आपका अमाउंट बनता। लेकिन आपको यहाँ पे करोड़ों का मिल रहा है सर, करोड़ों का। अब बिटकॉइन, अब ये जो डेटा आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी आगे अगले 10 साल में ज़रूरी नहीं है कि आपको 113% का उसका CAGR निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले लोगों को बिटकॉइन के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, उतना पता नहीं था। लेकिन अब सबको बिटकॉइन के बारे में पता हो गया है, इसलिए अब सारे लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आगे चल के ये 113% नहीं देगा, मान लेते हैं सर 113 नहीं देगा, 20% निकाल लेते हैं, 30% निकाल लेते हैं, चलो 40% निकाल लेते हैं, तो सर 70% तो देगा। इतना तो उम्मीद करके हम चल सकते हैं। तो सर 70% जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो और शेयर और किसी स्टॉक में मिल रहा है क्या? आप कंपैरिजन करिए, नहीं मिलेगा सर। तो ये खासियत है कि बिटकॉइन में SIP करने का। अगर आप हाई रिस्क झेल सकते हैं, अगर आप में पेशेंस है तो ही आप बिटकॉइन में SIP करिए। अदरवाइज आप इंडेक्स फंड में SIP करिए जहाँ पे आपका सेफ है कि आपको 14 से 15% के बीच में आपको मिल जाएगा, वो बेटर रहेगा आपके लिए। ये फिर बिटकॉइन आपके लिए नहीं है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि यार बता तो दिया, क्या इसमें 1000 से 2000 स्टार्ट कर दें, फिर तो हम 5000 से कर दें, 10,000 से कर दें? तो मैं कहूँगा नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको अगर
SIP करना है तो आप अभी छोटे अमाउंट से SIP स्टार्ट करिए, 200 रुपये से छोटे अमाउंट से आप स्टार्ट करिए, ताकि क्या है कि अभी आप मार्केट को समझो, बाद में जब इसको आप समझ लेंगे फिर उसके बाद आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। बट अभी अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप 200 रुपये से स्टार्ट करिए। लेकिन करने से पहले ये कोई एडवाइस मेरी नहीं कि मेरे कहने से आप स्टार्ट कर दो, नहीं, पहले आप इसको समझिए, खुद से रिसर्च करिए, इसमें एनालिसिस करिए, उसके बाद एक्सपर्ट से सलाह लीजिए, उसके बाद आप स्टार्ट करना। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका, ये मेथड होता है किसी चीज़ का चेक करके इन्वेस्ट करने का। अच्छा, अब इसको शुरू कैसे करेंगे? इसको शुरू करने के लिए आपके पास CoinDCX का अब ऐप होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी के थ्रू आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो CoinDCX आपको कहाँ मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, आप डायरेक्ट वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें अपना अकाउंट बना लीजिए, उसके बाद आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारा एक वीडियो है कि इसमें CoinDCX में अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, हमने ऑलरेडी बना रखा है, आप उस वीडियो को देख लीजिए और हम लिंक इसमें डाल दे रहे हैं, आप यहाँ से उसको डाउनलोड करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। अब आपको हम लाइव दिखाते हैं अपने मोबाइल पे कि इसमें अगर SIP करना है तो कैसे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम आपको मोबाइल पे अपने लाइव करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अपने मोबाइल पे CoinCDX एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। आपको सबसे ऊपर ही देखिए, सबसे ऊपर ही दिख रहा है बाई अर्न SIP। तो आपको SIP पे क्लिक करना है। हमने यहाँ पे SIP पे क्लिक कर दिया है। अब जैसे आप SIP पे क्लिक करिए तो आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स मिलेंगे, ह्यूज में आपके पास जो है कॉइन मिलेंगे। तो आपको किस में इन्वेस्ट करना है, अभी जो मैं आपको बताऊंगा, मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने जा रहा हूं। आपको जिसमें इन्वेस्ट करना है वो आपको खुद सर्च करना है, उस पर एनालिसिस करना है। लेकिन अभी हम बताएंगे जो अच्छे बिटकॉइन चल रहे हैं वो बिटकॉइन इथेरियम चल रहे हैं। तो हमको बिटकॉइन में SIP करना है तो हम बिटकॉइन पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर वीकली यानी हर वीक में अगर 200 रुपये का हमने SIP इंस्टॉल किया होता तो आज के टाइम पे हमें जो रिटर्न मिलता है ये बेस्ट ऑन 3 साल परफॉर्मेंस, यानी 3 साल तक के अगर हमने किया होता तो हमें 95,588 रुपया मिलते हैं। 44% का रिटर्न हमें मिलता है, ये पास्ट का दिखा रहा है। तो यहाँ पे वीकली एवरी फ्राइडे को हम कर लेते हैं 200 रुपये की इंस्टॉलमेंट हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं 200 रुपये से। अब यहाँ पे स्वाइप टू पे करेंगे। अब जैसे स्वाइप टू पे हमने कर दिया है, यहाँ पे हमारा ये हो गया है। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि सेकंड जो इंस्टॉलमेंट होगा हमारा वो 10 अक्टूबर का होगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारा हो चुका है बिटकॉइन में SIP क्रिएट। बिटकॉइन में आपको एक सबसे अच्छी फैसिलिटी ये मिलती है कि इसमें कोई टाइमिंग नहीं होता है। आप 24 आवर कभी भी किसी टाइम किसी भी डे कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसमें आपको ये 24 घंटे खुला रहता है। जिस तरीके से हमारा स्टॉक एक्सचेंज सुबह 9:15 से 3:30 तक चलता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, लेकिन बिटकॉइन जो है वो 24 घंटे पूरे साल के 365 दिन खुला रहता है। आप किसी भी टाइम करिए, अगर आपके पास दिन में टाइम नहीं है तो दिन में आप अपना काम करिए, रात को जब भी आपको टाइम मिले उस टाइम आप अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपके सामने यहाँ पर लाइव करके दिखाया, इस तरीके से आप बिटकॉइन में SIP कर सकते हैं। आई थिंक अब मुझे नहीं लगता कि आपके बिटकॉइन में SIP करने के लिए कोई डाउट बचा होगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ें आपको करके दिखाया है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं आपके कमेंट का वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।